हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। मेरी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं थी, अब थोड़ी सी ठीक हुई है। तो आज सिलाई कर रही थी मैं बाहर बैठ के मशीन पर। ठंड इतना, परसों बारिश हुई और इतनी बर्फ़ पड़ी इधर कि ठंड दोबारा मुड़ के आ गया। और वही ठंड लगता है मुझे लग गई है, मेरे आंखों में पानी भी आ रहा है। तो अब जा रही हूँ मैं बच्चों के लिए सूप बनाने। अब कोई सूप पीने के नाम ले, अभी तो ट्यूशन से आए हैं तो उनको कुछ खाना चाहिए, लेकिन वो अब खाने सूप के नाम से वो करें कि नहीं पीऊँगा। लेकिन अब क्या करना है, इसको रख करके इतने सारे सूप को, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप सूप बना देते हैं। तो वो भी नाक बन कर ऐसे कर रहा है। हर समय एक अलग डिश ही चाहिए होता है इनको खाने के लिए, शाम को अलग दोपहर को अलग। तो ये 2-3 पीस है सूप के, तो मैं 3 पीस हुई है। तो मैं चलिए इसको झटपट से अब बनाती हूँ इसको। और मैं बाहर धूप में बैठे बैठे सब्जी भी कटिंग कर ली हूँ, तो दिखाती हूँ आपको शाम को क्या बनाऊंगी मैं। ये पत्ता गोभी है। अब तो पत्ता गोभी भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई खाने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये थोड़े जितने मटर थे सब चावल में डाल डाल के ख़त्म किए। और ये आलू है। और ये क्या है, और अच्छा ये ना भिगो के मैं बच्चों को ना इसको कपड़े में पहले बांधूंगी, और फिर इसको जब इसमें अंकुरित हो जाएगा तब ये बच्चों को दूंगी खाने के लिए। तो ये सेहत के लिए एकदम लाभदायक है और ये बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे सब खाएं तभी तो। धनिया पत्ता भी बारीक बारीक काट ली हूँ, बाद में धो लूँगी इसको। और ये लहसुन, बस प्याज नहीं छिली थी। जब लेके बैठ गई थी छीलने के लिए तो पता चला कि एक प्याज ही नहीं है, जितना है वो आधा ही कटिंग किया हुआ था, तो वो रख ली। बस अब आटा गूंदना रहता है और सब्जी में तड़का लगा दूंगी, तो इधर आटा भी गूंद लूंगी, तब तक वो सेट हो जाएगा, सब्जी बनेगी, फिर रोटी भी बन जाएगा आसानी से। जब तक सूप बन रहा है तब तक मैं आलू की कटिंग कर लेती हूँ। ये सूप किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि सर्दियों में मैं बहुत सारे काले छोले के बनाए थे ना सूप, तो वो इतने अच्छे लगे कि वो बहुत ज़्यादा इन लोगों को पसंद आया और यही पीते रहे। तो ये वाला सूप पीना ही भूल गए और उनको अब ये अच्छा ही नहीं लग रहा, और इसी वजह से मैं अब कम बनाती हूँ ये वाला सूप। और ये सूप बन के भी रेडी हो गया और मेरी आलू भी कट के रेडी हो गई है। तब इसको मैं डालती हूँ कौली में और दे के आती हूँ उनको, क्योंकि जब ट्यूशन से आते हैं तो थोड़ी देर टीवी चलाते हैं, तो टीवी देखते देखते उनको कुछ चाहिए होता है। तो ये सही भी है, हेल्दी भी है। लेकिन हेल्दी क्या है वो तो पता नहीं पियेंगे कि नहीं पियेंगे। तो चलिए इनको दे के आते हैं। दे के आ गई हूँ, अब काटती हूँ, अब करती हूँ सब्जी की तैयारी। एक प्याज ही बच गया था और ये मैं हरी सब्जी की छिलके ना अलग रखती हूँ, कूड़े वाले को अलग से देती हूँ कि वो गाय वगैरह को डाल देते हैं। और फिर अब चढ़ाती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई जब तक गर्म होंगे तब तक मैं आलू जो धो ली थी उसको सारे पानी एक बार फिर से निकाल लेती हूँ। और मटर धोना भूल गई थी, तो उसको एक बार मैं मटर को धो लेती हूँ। धनिया पत्ता अभी ऐसे ही बिना धोए काटे थे, तो इसका उससे ना बढ़िया कट जाता है। धुल जाते हैं ना तब फिर वो बढ़िया से कटती नहीं है और हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो वो वैसे ठीक है ना, धनिया पत्ता का सारा पत्ता वगैरह सारा ऊपर आ जाता है और जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसी तरह से मैं चाय छकनी में उसको 2-3 बार से और बढ़िया से धो लेती हूँ। अब टमाटर को भी धो के रख ली हूँ। अब करती हूँ पीसने की तैयारी, क्योंकि कढ़ाई धो के डाला था ना तो काफ़ी उसमें पानी रह गया था मेरी गलती हो गई कि इसमें पानी थोड़ा सा निकाल देना था, और अभी तक भाप बन रहा है कढ़ाई में। तो तब तक मैं अदरक और लहसुन काट कूट के उसमें डालती हूँ पीसने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पीसना नहीं है, दरदरा सा पीसना है इसको। और इसमें मैं हरी सब्जी में पत्ता गोभी में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं भी डाले ना फिर भी ये सब्ज़ी सही लगती है। वो तरी वाली सब्जी में ना ज़्यादा लाल की ज़रूरत होती है कि देखने में लाल अच्छा लगेगा। तो अब मैं डालती हूँ कढ़ाई, तेज़ हो गया अब कढ़ाई गरम, तो इसमें तेल डालते के साथ देखिए कैसे हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मेथी, मैं हम हर समय कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेथी का यूज़ ज़रूर करती हूँ। वैसे तो मेथी खाया नहीं जाता और सब्ज़ी के बहाने 1-2 पेट में तो जाता ही जाता है। तो इसमें पहले मैं डाल दी हल्दी और उस पर फ्राई कर रही हूँ आलू,
क्योंकि हल्दी डालने से छींटे कम पड़ते हैं, दीवार भी गंदे कम होते हैं और सेल्फ वगैरह साफ़ करने में पता तो है कि कितना टाइम लगता है। तो मैं रफली एकदम प्याज को चॉप कर ली हूँ। प्याज को चॉप करने से ये होता है ना कि अब इसमें आलू जब तक ये भून रहा है तब तक मैं प्याज काट के उसी में डाल दूँगी, क्योंकि आलू प्याज दोनों को इकट्ठा ही भून लूँगी। और इसको प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, इसलिए इसमें ही मिक्स कर करके भूनूँगी इसको। और इसमें मैं डालती हूँ सब, और हल्दी तो डाल ही चुकी थी, अब डाली नमक, नमक के बाद प्याज। अभी दोनों सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करूँगी। और तब तक मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ मसाला, और ये कोर्स एकदम पीस लिया है दरदरा सा। अब ये प्याज भी ज़्यादा नहीं भुना है, मतलब इतना ठीक है। अब डालती हूँ इसी में मसाला। मसाला थोड़ा गाढ़ा है तो इसको तब तक भूनेंगे। इसमें लहसुन की है और अदरक और हरी मिर्च ही है और टमाटर। तो इसको जब तक भूनेंगे इसमें तेल निकल, जब तक तेल एकदम बढ़िया से छोड़ दे। तो ये देखिए, अब इसमें मैं डाली हूँ जो घर का कुटा हुआ धनिया था, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। आजकल धनिया पत्ता गोभी का सब्जी कोई खाने का चाह ही नहीं रहा है, तो इसमें आज एक ऐसा मसाला डालूंगी ना तो सब चाट चाट के खाएंगे, इसलिए मैं और मसाले की क्वांटिटी कम डाली है और वो मसाला एक पूरा पैकेट डालूंगी। तो ये अभी देखिए, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, अब थोड़ा थोड़ा पत्ता गोभी डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है इसको। अभी देखिए कितना अच्छा कलर भी इसका आया है, और क्योंकि मसाला काफ़ी अच्छा से भुन चुका था और सूखा मसाला था तो वो जल्दी ही भुन गया, इसलिए मैं पत्ता गोभी साथ के साथ डाल रही हूँ, ताकि पत्ता गोभी जो पानी छोड़ता है तो मसाला जले नहीं और अंदर से चिपके भी नहीं और इसका टेस्ट एकदम बरकरार रहे। और मैं बनाऊंगी अब थोड़ी सी चाय, क्योंकि पापा जी आ गए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय बनाऊंगी तो मैं गुड़ वाला चाय पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और गुड़ सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो लाल चाय में गुड़ में इसमें फटने की डर नहीं रहता, और वो चाय के लिए अलग से गुड़ आती है वो। तो ये गुड़ दूसरी, ये खाने वाली गुड़ है, तो ये रेड कलर की है और इससे कलर भी इतना प्यारा आता है चाय का, तो देखने में एकदम दिल खुश हो जाता है। और अभी देखिए आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है, इसमें सब चीज़ अभी दिख रहा है। तो एक तरफ मैं सब्जी भी कम करके रख दी हूँ, और अब चाय उबल गया है तो अब इसको छाँक के दे आती हूँ जल्दी से पापा जी को। और तब तक एक बार सब्जी भी देख लेती हूँ, क्योंकि सब्जी भी एकदम कम सेक करके रखा है, और मीठी मीठी सेक में ना बढ़िया सीन जाएगी पत्ता गोभी। अभी की पत्ता गोभी थोड़ी सी सूखी, हल्की सी सूखी हो गई है ये वाली पत्ता गोभी। तो ये चाय मैं थोड़े अपने लिए बचा ली हूँ और जाके दे के आ रही हूँ चाय। और ये अभी गर्म है तो मैं इसको रखती हूँ साइड में, और तब तक करती हूँ आटा गूँधने की तैयारी। और बस आटा गूँधने के लिए मैं बर्तन निकाल रही हूँ। अब आटा भी है ख़त्म तो मैं डोली पूरा उठा ले रही हूँ, क्योंकि पता ही है नीचे बैठ के निकालने में बड़ी, पहले के लोग ना नीचे बैठ के काम करते थे ना, तो वो उनके लिए अच्छा होता था। और अब जो खड़े होकर हम लोग को काम करने की आदत लगी है ना, तो हल्का सा झुकने में भी प्रॉब्लम होती है। और आटा अक्सर मैं छान के ही करती हूँ। और ये है मैगी मसाला, यही मसाला सीक्रेट मसाला है, और ये सीक्रेट मसाला मैं सब्ज़ी में डालूंगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगा पत्ता गोभी में। आप भी बना के देखिएगा, जो नहीं खाएंगे ना वो ज़रूर कहेंगे कि और दो और दो। और इसी बीच में धनिया पत्ता भी डाल दूँगी, और इसको तुम कम सेक पर भी 5 मिनट और अभी भूनूंगी, ताकि मसाला का भी खुशबू एकदम अंदर तक जाए इसके। और इसको थोड़ा सा मसाला हल्का सा पके, क्योंकि मैगी मसाला को तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए एकदम फ्लेम को देखिए एकदम कम रखी हूँ। अब कर लेती हूँ आटा गूँधने की तैयारी। मेरा वाटर कूलर इतना ऊपर है ना कि हाथ दुख जाते हैं तो एकदम आराम से खड़ी होती हूँ। और ये आटा बस अब गूँधने की तैयारी, मैं उसमें एक चुटकी नमक डाल के हमेशा गूँधती हूँ आटे को। और ये देखिए क्या हुआ, मेरे हाथों से लग गया उधर और चाय गिर गई। मेरे नसीब में था ही नहीं चाय पीने का कोई बात नहीं। अब एक काम सोच रही जल्दी जल्दी करूँगी, लेकिन कहाँ से जल्दी जल्दी होता है, वो चाय गिर गया है। अब टेंशन हो रही है कि अब ये आटा जल्दी से गूँध के हटाऊँ तो मैं चाय भी पोंछूँ। तो आटा गूँधा हुआ हो गया, अब इसको रखती हूँ साइड में। और अब सारा सामान उठा करके पहले वहाँ पर साफ़ करते हैं। अब सब्जी बन चुका है, और इसको एक बार अब उतार के रख लेती हूँ नीचे। और अब करते हैं रोटी बनाने की तैयारी। इसमें ना डंडी नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है। डंडी तो है लेकिन वो लोहे की डंडी है, उसमें लकड़ी का लगा हुआ था तवे में पहले, तो वो निकल गया था जल जल के।
तो अभी इसको उसी में मैं पकाती हूँ और हैंडल को उधर कर देती हूँ, क्योंकि बार बार मेरे हाथ में ना टच होता है। तो अब बना लेते हैं रोटी। मैं रोटी एकदम आटा बढ़िया बहुत हो गया है और बढ़िया रोटी बनेगी इसकी, क्योंकि जब रोटी आप बेलते हैं तो उस पर पता लग जाता है कि अभी तुरंत का आटा गूंदा हुआ और कैसा लगता है। तो वो किनारे किनारे पूरी फटती है। तो ये रोटी मेरी बन चुकी है और तवा भी एकदम बढ़िया गर्म हो गया है ये। तो एकदम लाल लाल सी रोटी मेरी पसंद की एकदम। तो रोटी बन चुकी है, तब खाना भी निकाल ही लेते हैं। तो भोजन बन गया है मेरा, तो अब मैं निकालती हूँ। इसकी खुशबू से ना मुझे भी आ रहा है कि आप आज देखिएगा कि मेरी सब्ज़ी सारी ख़त्म होने वाली है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और खाना पीना खिला के अब मैं करती हूँ सिलाई का काम, क्योंकि मुझे ये कपड़े देने हैं और कपड़े 2-3 इकट्ठे हो गए थे सिलने के लिए, तो टाइम मुझे नहीं लगा पा रहा और जिनको चाहिए उनको जल्दी चाहिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।